This is the taking of 4 organs out from the body, included kidneys, liver, stomach, and the brain. ये है एक इजिप्शियन ममी। हे गाइस, तो आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे एक परफेक्ट वन डे आइटनरी इजिप्ट की कैपिटल कायरो में घूमने के लिए। और अगर आपको लगे कि ये एक दिन के लिए बहुत ज़्यादा है तो इसे आप 2 दिन में भी कवर कर सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत जल्दी करें और सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाएं। आज के दिन हम सबसे पहले देखने जाएंगे द ग्रेट पिरामिड्स। तो कोशिश करें कि पिरामिड्स के टिकट काउंटर तक 8:30 से 9 बजे तक पहुंच जाएं। अंदर जाने के 2 एंट्रेंस है, द ग्रेट पिरामिड एंट्रेंस और स्फिंक्स एंट्रेंस। नॉर्मल विजिटर का टिकट प्राइस 240 पाउंड्स है और स्टूडेंट का है 120 पाउंड्स। वहाँ आपको काफ़ी लोग मिलेंगे जो आपको घोड़े, ऊँट या फिर बग्गी की सवारी ऑफ़र कर रहे होंगे। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और नेगोशिएट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए हमने बग्गी बुक करी। अपनी नेगोशिएशन स्किल्स दिखाकर मैंने डील 150 पाउंड्स में डन कर दी। गाइस, तो हम फाइनली पहुंच गए हैं द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। लेट्स गो। और हाँ गाइस, अगर आपके पास में पर्सनल कार है या फिर रेंटल कार है तो आप अंदर अपनी गाड़ी से भी घूम सकते हैं। और अगर ज़्यादा गर्मी ना हो तो फिर घोड़े या फिर ऊँट की सवारी करके आसपास के एरिया का मज़ा लें। और क्योंकि हमने द स्फिंक्स एंट्रेंस से एंट्री करी थी तो सबसे पहले हमें दिख गया द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा बिल्ड बाय किंग खुफू। गाइस, बग्गी में राइड करने का मज़ा ही कुछ और है। क्योंकि इतनी गर्मी है बट इतनी अच्छी हवा चल रही है कि बिल्कुल भी गर्मी फील नहीं हो रही है। तो वी आर कमिंग हियर टेक दिस बग्गी राइड। और कुछ दूर चलने के बाद हम उतर गए एक स्पॉट पर। यहाँ से आप देखेंगे 3 छोटे पिरामिड्स जो कि क्वींस के लिए बनाए गए थे। इसके बगल में है पिरामिड ऑफ किंग मेनकाउर और फिर है पिरामिड ऑफ किंग खफ्र एंड देन द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा ऑफ किंग खुफू। सबसे पहले किंग खुफू का पिरामिड बना, फिर किंग खफ्रे एंड देन लास्ट में किंग मेनाकुरे। यहाँ पर कुछ देर खड़े होकर इस नज़ारे को अपनी आंखों में जज्ब करें। अगर आपने ऊँट की सवारी नहीं करी है तो यहाँ पर ज़रूर ट्राई करें। और जब ऊँट खड़ा हो रहा हो तो ऊँट को टाइट से पकड़ें क्योंकि खड़े होते टाइम पर आपका बैलेंस बिगड़ सकता है और आप गिर भी जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें आप पैसे देकर सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए ऊँट पर बैठ सकते हैं। और हाँ गाइस, खुलकर बार्गेन करें क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा प्राइस मांगते हैं। और हाँ गाइस, कोशिश करें कि जून जुलाई में यहाँ पर मत आएँ क्योंकि इन महीनों में धूप बहुत तेज़ होती है और घूमने का मज़ा ख़राब हो जाता है। अगर आप चाहें तो अलग से टिकट लेकर पिरामिड के अंदर जा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रास्ता बहुत तंग है तो आपको सफोकेशन की फीलिंग होगी। और इसलिए गाइस हम लोग पिरामिड्स के अंदर नहीं गए थे। यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है कि कैमरे ने भी बोल दिया कि कैमरा विल नॉट वर्क बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली हॉट राइट नाउ। तो गाइस, अगर आप पिरामिड्स देखने आ रहे हैं तो अपने साथ ये चीज़ें ज़रूर लेकर आएँ। विदाउट एनी डाउट वाटर बॉटल, बिग हैट, सनस्क्रीन, सन ग्लासेस और साथ में एक फेस ढकने के लिए कॉटन स्कार्फ भी लेकर आएँ। पिरामिड्स देखने के बाद में हम गए खफ्रे टेम्पल में। इसी टेम्पल के अंदर में स्फिंक्स मॉन्यूमेंट लोकेटेड है। स्फिंक्स देखने के लिए आपको अलग से टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, तो अपना पिरामिड्स वाला टिकट ही अपने साथ लेकर चलें। स्फिंक्स के एंट्रेंस पे आपको पिरामिड्स का टिकट दिखाने के लिए बोला जाएगा। इस मॉन्यूमेंट को द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा बोला जाता है। स्फिंक्स एक मिथिकल क्रिएचर है जिसकी बॉडी तो लायन की है लेकिन सर ह्यूमन का है और इस स्टैचू में सर किंग खफ्रे का है। और यहाँ पर ये टिपिकल फोटोज़ लेना तो बनता है। और गाइस, एज ए बोनस टिप, टूर फिनिश करके पिरामिड कॉम्प्लेक्स के बाहर वाले पिज़्ज़ा हट में जाकर घुस जाएं क्योंकि वहाँ के एसी से आपको तुरंत राहत मिल जाएगी। पिरामिड से करीब 11 बजे तक बाहर निकल जाएं और फिर ऊबर लेकर अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएं। नाउ वी हैव रीच्ड टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, द ग्रेट इजिप्शियन म्यूजियम। तो आपको दिखाते हैं अंदर क्या है। यह है कायरो का तहरीर स्क्वायर जो कि हिस्टोरिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पास्ट में यहीं पर सारे आंदोलन हुए थे।
इजिप्शियन म्यूज़ियम की एंट्री फ़ीस है 200 इजिप्शियन पाउंड और अंडर 6 इयर्स एज की चाइल्ड की एंट्री फ़ीस फ्री है। एज अ प्रो टिप, आप किसी भी म्यूज़ियम में जाएं तो अपने साथ में एक गाइड को लेकर जाएं, ताकि जब आपको वो अंदर की चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करे तो आपको पूरी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। और क्योंकि इस म्यूज़ियम में सब कुछ हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं, तो वो चीज़ क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ से आई, वो सब आपको एक गाइड ही बता सकता है। अगर आपके साथ में गाइड नहीं है तो फिर हर आइटम के नीचे एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, जिससे आपको उस चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी। इस म्यूज़ियम में आपको एंशिएंट इजिप्शियन किंग्स के बारे में जानने को मिलेगा, जिन्हें फ़ारोआ भी कहते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको इजिप्ट के डिफरेंट डायनेस्टी, डिफरेंट टाइम के जितने भी किंग्स थे, उनके बारे में जानने को मिलेगा। कुछ आर्टिफैक्ट्स आपको टूटे हुए कंडीशन में देखेंगे, जिन्हें लुटेरों ने अपने समय में लूट लिया था, क्योंकि पिरामिड्स और ममीज़ पे बहुत सारे सोने और कीमती जवाहरात होते थे, तो लुटेरे उन्हें लूट लेते थे। और ये है मोस्ट फेमस तूतनखामन का बरियल चेम्बर। इजिप्शियन किंग्स के जितने भी पिरामिड्स की खुदाई की गई थी, उनमें तूतनखामन सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इस पिरामिड की खुदाई के बाद उन्हें काफ़ी सारे ऐसे सामान मिले थे जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में थे। यह है किंग तूतनखामन का लाइफ साइज स्टैचू, ये है उनकी चेयर और सामने रखा हुआ स्टूल। ये सब कुछ सोने का बना हुआ है। ये है सोने का वो बरियल चेम्बर जिसमें तूतनखामन के इंटरनल ऑर्गन्स रखे गए हैं। आइए समझते हैं गाइड से इसका मतलब क्या है। Taking 4 organs out from the body included kidneys, liver, stomach and the brain. These 4 organs they taking out to be able to doing the process inside the body, working inside. Okay? These organs also were mummified. इजिप्शियन म्यूजियम में ये फेमस स्पेशल रूम है तूतनखामन के पिरामिड का। इस रूम में सारे आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं, जैसे कि उनका फेमस मास्क, फेस मास्क, तूतनखामन की मम्मी का इंटरनल और एक्सटर्नल बॉक्स, और साथ में बहुत सारे यूनिक आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर रखे गए हैं। Guys, do you want to see real mummy? Come on, I'll show you real mummy. म्यूजियम के अंदर ये वो सेक्शन है जहाँ पे आपको रियल मम्मी देखने को मिलेगा। ये है उस मम्मी के इंटरनल ऑर्गन्स, जिन्हें निकाल कर अलग से बरी किया जाता था इस चेम्बर के अंदर। और गाइस, ये है वो मम्मी। देखिए इसको ध्यान से, ये एक डेड बॉडी है, हज़ारों लाखों साल पुरानी ये प्रिजर्व्ड डेड बॉडी है। उस टाइम पर भी साइंस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि उन लोगों ने इतनी हज़ारों साल तक एक डेड बॉडी को प्रिजर्व किया। इन दोनों मम्मीज़ को देख के एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, पता नहीं क्या फीलिंग थी वो, शायद डर लग रहा था। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको वो देखने के बाद में कैसा फील हुआ। तो गाइस, यही सब देखने के बाद में यही समझ में आता है कि जैसे हम लोग आजकल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो इजिप्शियंस उस टाइम पे आफ्टर लाइफ में इन्वेस्ट करते थे। काफ़ी कुछ खर्चे करते थे अपनी आफ्टर लाइफ बनाने के लिए। दिस इज़ टू मच ऑफ हिस्ट्री। म्यूज़ियम घूमने के बाद में बाहर निकलते टाइम में आपको ये एंटीक शॉप मिलेगी, बट यहाँ से आप बिल्कुल भी एक सामान भी मत खरीदिएगा, क्योंकि यही सारे सामान आपको बाज़ार में बहुत ही अच्छे दाम पे आसानी से मिल जाएंगे। लंच का टाइम हो गया है और अब हम आ गए हैं इजिप्शियन कोशारी खाने के लिए, यहाँ के फेमस रेस्टोरेंट अबू तारिक में। तो आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पर कैसा है खाना। Okay, everyone. ठीक है, my friend, wanna know in Kushari Abu Tariq, Malum Kushari. Don't do that. So हम आ गए अबू Kushari तारिक। number 1 in Egypt for the food. ठीक है। कोशारी एक लोकल डिश है इजिप्ट की, जो कि दाल चावल और पास्ता से मिलती जुलती है। वहाँ के एक लोकल आदमी ने बताया कि इस डिश का आविष्कार किसी ने इंडियन सोल्जर्स और ब्रिटिशर्स के खाने को देखकर किया था। अगर आप 2 लोग हैं तो सिर्फ एक डिश ऑर्डर करें, क्योंकि ये बहुत ही हैवी होती है और शायद आप इसको पूरा फिनिश ना कर पाएँ। ओवरऑल इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस, लेकिन अगर आप चटपटा और स्पाइसी खाना ही चाहते हैं तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं।
लेकिन मेरी माने तो आप कहीं पर भी घूमने जाएं तो उस कंट्री के डिश को ज़रूर ट्राई करें। लंच करने के बाद में हम चले गए खान अल खलीली मार्केट। यहाँ पर आपको इजिप्ट से लेने वाली हर चीज़ आसानी से मिल जाएगी। कायरो में किसी भी जगह पे आप कुछ भी खरीद रहे हैं, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, बार्गेन। जितना ज़्यादा हो सके उतना आप बार्गेन करें, खूब बार्गेन करें। क्योंकि अगर कोई आपसे बोलेगा 100 पाउंड तो आप उसको बोलो 20 पाउंड, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत ही रेट चढ़ बोलते हैं और दे थिंक आप टूरिस्ट हो, इसलिए आपसे बहुत पैसे चार्ज करेंगे वो लोग। तो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू बार्गेन। अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके पास लंच करने के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। इस रेस्टोरेंट का नाम है एल ब्रिंस। ये रेस्टोरेंट बहुत ही पॉपुलर है यहाँ के लोकल लोगों में, सेलिब्रिटीज़ में और जो भी लोग बाहर से आते हैं खाने के लिए। यहाँ पर आपको ऑथेंटिक इजिप्शियन नॉन वेजिटेरियन खाना मिलेगा और ये है यहाँ का फेमस मोलोखिया सूप, जो कि मोलोखिया के पत्तों का होता है। मोलोखिया सूप वॉज माई फेवरेट और मैं दुबई वापस आने के बाद में उसे यहाँ पर भी ढूंढ रहा हूँ। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इस रेस्टोरेंट को स्किप कर सकते हैं। यहाँ के लोग इंडियंस की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और इस रेस्टोरेंट के ओनर ने भी हमें बहुत ही अच्छी सर्विस दी। फिर आप देखने जा सकते हैं अल हुसैन मॉस्क, जो कि अभी अभी रेनोवेट होके खुली है। ये मॉस्क इस्लाम धर्म में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। ये मॉस्क पहली बार 1154 में बनी थी और उसके बाद में दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करी गई है। कहा जाता है कि हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक इसी मस्जिद में रखा गया है। मस्जिद में एक स्पेशल रूम है जहाँ पर आप जा सकते हैं और हुसैन अलैहिस्सलाम के इस टूम को आप बहुत ही करीब से देख सकते हैं। इसके बाद शाम की चाय या कॉफ़ी पीने के लिए आप चले जाइए इस फेमस और आइकॉनिक कॉफ़ी शॉप में, जिसका नाम है नागिब महफूज कॉफ़ी शॉप। ये कॉफ़ी शॉप टूरिस्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। नागिब महफूज एक राइटर थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था और वो इस कॉफ़ी शॉप में अक्सर आते थे और इसलिए इस कॉफ़ी शॉप का नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया गया। 50 years old. This birthday. 650 years old. Yes, sir. Mr. Najib used to come here. Yes, sir. You can sit. Mr. Naguib, you can sit outside here, sir. That's Mr. Naguib. But outside, I have this Nobel Prize for Naguib Mahfouz and gold. यहाँ पर हमने ऑर्डर किया लेंटिल सूप, उसके साथ में अरबिक ब्रेड जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होती है, कुछ स्टफ्ड मीट ब्रेड और वहाँ के फेमस कोफ्ते। और मैंने ये ड्रिंक ऑर्डर करी जो कि नागिब महफूज पीते थे, जो कि टैमरिंड और टोमेटो की बनी थी और बहुत ही टेस्टी थी। फिर शाम को 5 साढ़े 5 बजे के बाद में आप पहुंच जाइए नाइल ब्रिज पर। इस ब्रिज का नाम है कसर अल नाइल ब्रिज। ब्रिज से उतरने के बाद में एक पार्क मिलेगा जिसकी एंट्रेंस फीस होती है। यहाँ पर आपको लोकल्स और टूरिस्ट सब देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आपको मिलेंगे नाइल पर घूमने के लिए बोट्स। यहाँ से आप पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह की बोट्स ले सकते हैं। पब्लिक बोट में आपको 20-25 पाउंड देने पड़ेंगे पर पर्सन। हम 4 लोग थे तो हमने एक अच्छी डील क्रैक करी, हमने उसको 250 पाउंड दे और चारों के लिए एक बड़ी सी बोट बुक कर ली। और फिर डीजे ने लगाया इजिप्शियन म्यूज़िक जो कि हरियाणवी म्यूज़िक से मिलता जुलता है, टिचिक टिचिक टिचिक। अगर आप ग्रुप के साथ हैं तो फिर आप डेफिनेटली इस म्यूज़िक को और डांस को एंजॉय करेंगे। तो गाइज़ ये थी एक दिन की आइटनरी इजिप्ट के सिटी कायरो में। और अगर आप 2 या 3 दिन की आइटनरी तलाश कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ मैं आपके लिए आइटनरी डाल दूँगा। इजिप्ट बहुत ही खूबसूरत देश है और यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं। तो अगर आप अभी तक इजिप्ट नहीं गए हैं तो आप ज़रूर जाएँ। ये वाली वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में मालूम चल जाए। आपको हमारे चैनल पे इस तरह की बहुत सारी ट्रैवल वीडियोस मिल जाएंगी, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।